हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन। हम लोग 1 तारीख को सबसे पहले तो इस चैनल का नाम चेंज करके अनलॉक क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अनलॉक क्लासेस इसलिए करेंगे क्योंकि अब इस पर हम धीरे धीरे और एक्सपेंड करेंगे, सारी क्लासेस को अनलॉक करना चालू करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको देखो पीछे नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 100% यहीं से आएगा। पेपर लीक हो गया, समझ में आ गया? पेपर लीक हो गया। पेपर कैसे लीक हो गया? जो 40 क्वेश्चन यहां देंगे, इस 40 क्वेश्चन में से अगर पेपर में डिट्टो यही क्वेश्चन ना आ जाए तो बताना पेपर तुम्हारा लीक हो गया, हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, इस 40 क्वेश्चन को जो कराएंगे इसको अच्छे तरीके से कर लेना। डिट्टो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन नजर आएगा तुम्हारे पेपर में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और अपने नालायक दोस्तों को शेयर करना है, जिससे क्या हो सके वो ये 40 क्वेश्चन पढ़ ले और क्या हो जाए, पास हो जाए, आपके साथ वो भी कॉलेज जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं क्या, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, सबसे पहला क्वेश्चन फीचर्स का होगा, केस स्टडी का होगा। किस में से होगा? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा मैनेजमेंट में से। किस में से होगा? ये देखो, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर ऑफ मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन केस स्टडी का होगा। ये कंफर्म गारंटी के साथ फीचर ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ टॉप मिडिल लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा लोअर मिडिल या टॉप लेवल मैनेजमेंट का, एक क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी आएगा ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंपोर्टेंस, ये भी केस स्टडी का आएगा। देखो मैं साफ साफ बता रहा हूं किस में से केस स्टडी का आएगा, किस में से केस स्टडी का आएगा, बिल्कुल ये लिखते रहना। ठीक है, इसको नोट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, आएगा ही आएगा। कोऑर्डिनेशन का और इट्स इंपोर्टेंस के एक क्वेश्चन केस स्टडी का आएगा। इंपोर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके इंपोर्टेंस जरूर पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर उसके बाद ऑर्डर। ये जो इंपोर्टेंस है, ये जो इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एस्पिरिट द क्रॉप, डिसिप्लिन, फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, पर्सनल हार्मोनी, डिस्कॉर्ड और कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसमें से ए से लेकर जी तक करा दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस 40 क्वेश्चन में से, अगर इस 40 क्वेश्चन में से अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर 40 में से क्वेश्चन आपके ना आए, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, रिपोर्ट मार देना इस चैनल को, अगर इस 40 में से एक भी क्वेश्चन आपका ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। हमारा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें से एक तुम्हारा केस स्टडी आएगा। अब देखो सबसे बड़ी समस्या पता है हिंदी मीडियम वालों के साथ होती है कि सारे तो हिंदी मीडियम में करा दी, सारे हिंदी मीडियम में करा दी, है ना, इंग्लिश मीडियम में करा दी, हिंदी मीडियम वाले कहां से करें। कोई बात नहीं, देखो मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट लो, गूगल पे कॉपी कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? ये सबसे आसान तरीका है, हमें भी थोड़ा बख्श दो, हमें भी थोड़ा, है ना, समझ में आ गया? अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। फिर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायमेंशन है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। हमारे 7 क्वेश्चन यहां कवर हुए, बिजनेस एनवायरनमेंट तक पहुंचे, डिट्टो यही का यही फंसा नजर आएगा तुम्हारे पास। फीचर ऑफ प्लानिंग का एक क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, फिर टाइप्स ऑफ प्लान का एक केस स्टडी। बिल्कुल तरीके से आपके लिए पीपीटी बनाइए, पूरी रात में जगा नहीं हो इस पीपीटी के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अब तुम सोच सकते हो मेरा कितना छोटा चैनल है और मेहनत कितनी ज्यादा बड़ी हो रही है ना। क्या करना है फिर उसके बाद, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, दिमाग खोलकर, इसकी केस स्टडी आएगी। अब आप लोग सोचोगे कि सर जी केस स्टडी क्या करें, आप लोग चिंता ना करो, केस स्टडी की भी मैंने पूरे के पूरे चैप्टर की केस स्टडी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन, उसकी भी वीडियो बना दी है मैंने, वो भी जाकर मेरे चैनल पर देख लेना। ठीक है, किसी को पूरा चैप्टर पढ़ना है, 6 घंटे की लाइव क्लास चल रही है, वो भी आप जरूर जाके देख लेना, लाइव क्लास आपको मिल जाएगी, वो भी आप जरूर जाके देख लेना, पूरा वो देखो। फिर उसके बाद वन शॉट में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं और 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 80 मार्क्स का 80 मार्क्स इसी चैनल से निकाल कर देंगे तुम्हें। ठीक है, फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की एक केस स्टडी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स मतलब क्या होता है, प्रमोशन वाला जो होता है, प्रमोशन करा दिया। एक्सटर्नल सोर्स बाहर से लोगों को लेकर आ गए, वो वाला एक क्वेश्चन। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन होगा कैसे, उसका एक क्वेश्चन। ट्रेनिंग बेनिफिट, ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट है, इसके मेथड कौन कौन से, ये बिजनेस और एम्प्लॉय के लिए, मतलब ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या है, बिजनेस के लिए बेनिफिट और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट, दोनों के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, इसका एक केस स्टडी आएगा। पिछले साल भी इसी का केस स्टडी, मतलब जो जो केस स्टडी बताई गई है उस चैप्टर में से उस टॉपिक पर केस स्टडी फिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की एक केस स्टडी आएगी। कंफर्म, गारंटी। पॉइंट्स ऑफ सेमेटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती है। ठीक है, जैसे मान लो अब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है 22 तारीख को, है ना, बहुत सारी रुकावटें आई होगी तुम्हारी जिंदगी में एक साल के अंदर। किसी ने तो ट्यूशन ही नहीं लगाया होगा, किसी ने पढ़ाई कॉपी किताब भी नहीं खरीदी होगी, ये सब बैरियर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या 19वां क्वेश्चन आया, मास्लो नीड। ठीक है, मास्लो की जो थ्योरी है वो पढ़ लेना। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस कर लेना। कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 20 क्वेश्चन कवर हो गए। अगला और चाहिए ना 20 क्वेश्चन, सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर। ये देखो आ गए हमारे अगला क्वेश्चन, ये आ गया है ना। फिर उसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जो रिलेशन होगा उसका एक क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करेंगे कैसे, किस तरीके का उसका प्रोसेस होता है, उसका एक क्वेश्चन। इसमें देखो केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड और फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड बांटते समय कौन कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपोर्टेंस बताने और केस स्टडी बतानी है। ठीक है, मतलब इंपोर्टेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की एक केस स्टडी आती है, पिछले साल भी आई हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख लेना। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं करा है तो दिमाग अब मत मारना, छोड़ देना। ठीक है, और में क्वेश्चन आएगा वो कर लेना। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रखते समय हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है वो पढ़ना है। फिक्स कैपिटल पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के क्या फंक्शन होते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, आपका एक क्लिक मेरी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, अभी आप खुद देख रहे होगे कि कितने सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम, 2500 के आसपास, है ना। आपका एक क्लिक यही पहले साल ही, पहले बोर्ड के एग्जाम के अंदर ही ये 25,000 पहुंच सकते हैं। आप लोग करा सकते हो, जो करा सकते हो सिर्फ आप लोग करा सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, मैं अपने लिए लेकर नहीं आया, तुम्हारे लिए लेकर आया। एक बार इसे कर लोगे तुम खुद दीपक सर को याद रखोगे, बोलोगे हाँ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दीपक सर से पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के क्वेश्चन कर लेना। मनी वर्सेस कैपिटल मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट में डिफरेंस आता है वो देख लेना एक बार। नंबर 31, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है ये देख। प्राइमरी मार्केट में पहली बार इक्विटी शेयर इशू करे जाते हैं जिसे आईपीओ बोला जाता है। अब वो जब बेचा और खरीदा जाएगा वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर है। ये मैंने सारा पढ़ा रखा है, अब कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छे तरीके से, चैनल पर जाओ, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है। वन शॉट 2x की स्पीड पर देखो, मैं ये नहीं कहता कि 1x की स्पीड पर देखो, 2x की स्पीड पर देखो, लेकिन देखो। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर किस तरीके से ट्रेडिंग कराता है वो देखना है। 33वां क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसके ऊपर एक केस स्टडी आएगा। फिर 34वां क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का जो फंक्शन है उसके ऊपर एक केस स्टडी। मार्केटिंग फिलॉसफी, मार्केटिंग फिलॉसफी बहुत सारी है, उसके ऊपर एक केस स्टडी। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। मतलब वही क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। सच में पेपर लीक हुआ है,
ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है ना, इसमें से पेपर में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, ज्यादा पैसे लगाने पड़ गए, बहुत ज्यादा बल्क में एडवर्टाइजमेंट होता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, हमें खुद जाके सेल करनी पड़ती है। इसके लिए भी अगर चैनल पे देख जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंज्यूमर राइट क्या है, ठीक है, कंज्यूमर राइट, अगर मान लो किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वो अपना अधिकार क्या कर सकता है, अपना सकता है, कंप्लेन कर सकता है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उसे अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना चाहिए, ये नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो खरीद लिया, अच्छी क्वालिटी का, चाहे 2 रुपए ज्यादा लगे। ठीक है, फिर लास्ट 3 टायर रेडल्सल एजेंसी द जनरल जुडिशियल, मतलब 3 ऐसी कौन सी संस्था है जो जुडिशरी करवाती है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर है, एक नेशनल लेवल पर है। सब मैंने पूरे अच्छी तरीके से बताया। ये 40 के 40 क्वेश्चन हैं, ये रामबाण इलाज है। ठीक है, इसको कर लिया तो दीपक सर की जो जड़ी बूटी है वो तुमने पढ़ ली, और पूरे पेपर के अंदर इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन सारे फंसे हुए नजर आएंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, जब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आए, क्वेश्चन करके आओ, और इसमें से क्वेश्चन ना मिले, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन अभी मैंने पढ़ाया है तो तुम्हारा भी एक होता है ना कि चलो दीपक सर ने हमें पढ़ाया, चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं तुम्हारा ही एक छोटा भाई हूं, कभी भी मैं इसी चैनल पर मैं बोल रहा हूं, कभी भी मैं अपना ऐप लॉन्च नहीं करूंगा, सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यूट्यूब से जो इनकम होगी वो होगी, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी अपना ऐप लॉन्च नहीं करूंगा। बहुत सारे टीचर्स हैं ऐप लॉन्च करते हैं, ऐप पर अच्छी चीजें पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पर बेकार चीजें। देखो यूट्यूब पर लेकर आया 40 क्वेश्चन, ऐसे 40 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है क्लास।